क्या मौत के बाद भी चेतना जिंदा रहती है? मौत शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, या फिर हमारी चेतना जो हमें अपने होने का एहसास दिलाती है वो किसी और रूप में जिंदा रहती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी सोच को हजारों सालों से परेशान कर रहा है। आज हम इस मिस्ट्री को साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारी चेतना का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे दिमाग और शरीर के साथ होता है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं या अपने आसपास की चीजों को समझते हैं तो ये सब चेतना की वजह से होता है। जब आप एक मिरर में अपना चेहरा देखते हो और सोचते हो ये मैं हूँ, तो ये आपकी चेतना का काम है। साइंस कहता है कि अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो चेतना भी खत्म हो जाती है। ये ऐसा है जैसे एक बल्ब बिजली से चलता है और बिजली बंद होते ही बल्ब बुझ जाता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि चेतना सिर्फ दिमाग का फंक्शन नहीं है, बल्कि एक अलग एनर्जी है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या चेतना सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है? ये समझने के लिए चलिए साइंस की तरफ चलते हैं। साइंस के पास अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि मौत के बाद चेतना जिंदा रहती है। लेकिन कुछ लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल में मरने के बाद वापस आए हैं और उन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जैसे एक ब्राइट लाइट देखना, अपने शरीर को ऊपर से देखना और शांति और सुकून महसूस करना। साइंटिस्ट का कहना है कि यह हेलुसिनेशन हो सकता है जो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। सिंपल भाषा में, जैसे एक कंप्यूटर बंद होने से पहले एक बार स्क्रीन ब्लिंक करता है, वैसे ही दिमाग भी बंद होने से पहले कुछ अनयूजुअल चीजें क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन है, यह चेतना की कोई डीपर रियलिटी है? ये समझने के लिए रिलीजन और फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। रिलीजन और फिलॉसफी इस सवाल को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये मानते हैं कि चेतना कभी नहीं मरती है। जब एक शरीर खत्म होता है तो चेतना यानी आत्मा एक नई बॉडी में चली जाती है। जैसे एक पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहना जाता है, वैसे ही चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। इन रिलीजन में माना जाता है कि मौत के बाद चेतना एक हायर वर्ल्ड में चली जाती है, स्वर्ग या नर्क। वहाँ इंसान के कर्मों के हिसाब से चेतना का फ्यूचर डिसाइड होता है। वहीं एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो कहते हैं कि सोल यानी चेतना इमोर्टल है, यानी वो कभी नहीं मरती। कुछ मॉडर्न थिंकर्स भी मानते हैं कि चेतना शायद एक यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है जो दुनिया की हर कोने में एग्जिस्ट करता है। सोचो, एक घड़ी है जो बैटरी से चलती है। अगर बैटरी खत्म हो जाए तो घड़ी चलना बंद कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि बैटरी की एनर्जी कंप्लीटली खत्म होती है या किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। रिलीजन और फिलॉसफी मानती है कि एनर्जी कहीं न कहीं जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन साइंस इस बात को रिजेक्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आता है क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स की कुछ थ्योरीज जैसे बायोसेंट्रिज्म सजेस्ट करती है कि चेतना एक यूनिवर्सल एनर्जी हो सकती है। डॉक्टर रॉबर्ट लेंजा कहते हैं कि मौत एक इल्यूजन है और चेतना शायद एक पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम जिस दुनिया को देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरी रियलिटी का। इसी तरह लोग इस मुद्दे पर डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप कहता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है और बस जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। वहीं दूसरा ग्रुप मानता है कि चेतना कभी नहीं मरती है और मौत एक नई जर्नी का शुरुआत होता है। तो क्या चेतना मौत के बाद जिंदा रहती है? इसका एग्जैक्ट जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन की अहमियत समझाता है। जिंदगी को बेहतर बनाने और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे पल बिताने का ये एक रिमाइंडर है। तो इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जिंदगी का हर पल खुल के जिया कीजिए, क्योंकि शायद वही इसका असली मकसद है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।